देखिए बेटा, कल तक हमने पढ़े थे फॉर्मल रिप्लाईज, आज हम पढ़ते हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज। इनफॉर्मल रिप्लाईज, अब इनफॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं वो होते हैं बेटा हमारे अनौपचारिक जवाब। ये होते हैं हमारे अनौपचारिक जवाब। अब इसमें आपको देखना है बेटा कि जो हमारे अनौपचारिक जवाब होते हैं वो अनौपचारिक इनविटेशन या निमंत्रण पत्र के जवाब में ही दिए जाते हैं। फॉर्मल थे तो हमने जवाब कैसे दिए, फॉर्मल दिए। इनफॉर्मल इनविटेशन है तो जवाब भी इनफॉर्मल ही लगेगा। इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए इनफॉर्मल रिप्लाईज किए जाते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाईज इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा आपको ये ध्यान रखना, ध्यान देने योग्य बिंदु है ये। दूसरा है इन्हें अनौपचारिक पत्रों की भांति ही लिखा जाता है। इन्हें अनौपचारिक पत्र जो हम लिखते थे, इनफॉर्मल लेटर जो लिखते थे, उन्हीं की तरह लिखा जाता है। तीसरा है सर्वप्रथम बाएं कोने में, वैसे कोई से भी कोने में लिखे जा सकते हैं, बाएं या दाएं कोने में, लेकिन प्रचलन में कौन सा कोना है, बायां कोना। तो आपको बाएं कोने से स्टार्ट करना है सब। ठीक है बेटा, तो बाएं कोने में सर्वप्रथम बाएं कोने में जवाब देने वाले या रिप्लाई देने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। कुछ स्थान छोड़कर रिप्लाई करने की डेट लिखी जाती है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेट लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है, उसी फॉर्मेट में आप डेट लिखोगे। पांचवा पॉइंट है बेटा आपका सैल्यूटेशन। लिखा जाता है। छठा पॉइंट मुख्य भाग में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हुए
स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है। कि आप शामिल होंगे या नहीं। अर्थात आप स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है। स्वीकार्य में अर्थात स्वीकार यदि आप कर रहे हो तो शामिल होने वालों की संख्या भी बताएं। अस्वीकार्य में कारण बताएं। एवं अपनी विशेष देवें। बाएं कोने में पत्र के समान ही योर लविंग सिंसियरली और उसके बाद आदि का प्रयोग करें। उसके नीचे अपना नाम या हस्ताक्षर लिख करें। एक मुख्य बात जो है वो ये है बेटा इसकी कि इसे फर्स्ट और सेकंड पर्सन अर्थात आई वी यू और इन्हीं की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। आई माई मी, वी अवरास, यू योर यू, ठीक है, में लिखें। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी बेटा कि फॉर्मल को फॉर्मली तरीके से लिखा जाता है, इनफॉर्मल को वही पत्र की भांति इनफॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा फॉर्मल लेटर फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई था उसके अंदर हमने थर्ड पर्सन का प्रयोग किया था, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का नहीं किया था। इनफॉर्मल में हम थर्ड पर्सन का नहीं कर रहे बल्कि किसका कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का, दोनों में अपोजिट है। दूसरी चीज़ बेटा बाकी के लगभग सब सेम है, जो मेन मैटर होता है हमारा, ठीक है बेटा, उसके अंदर हमें क्या करना होता है
ध्यान दें, सबसे पहले हमें बाएं कोने में जैसे पत्र लिखते थे तो वैसे क्या लिखते थे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते थे, उसके बाद में डेट लिखते थे। इसमें भी सबसे पहले अपना एड्रेस लिखें, फिर अपनी डेट लिखें। उसके बाद में हम क्या लिखते थे, मेन हेडिंग लिखते थे, सैल्यूटेशन लिखते थे। सैल्यूटेशन के बाद में क्या करते थे बेटा, संबोधन लिखते थे ना, डियर रश्मि, डियर जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनका नाम वगैरह, तो वो लिखते हैं। उसके बाद में आप मेन हेडिंग लिखते हैं, मेन मैटर लिखते हैं। उस मैटर में आप क्या करते हैं, जो आपने अब तक किया था कि आपको आमंत्रित किया गया था, तो आप क्या करते थे बेटा, उसे धन्यवाद करते थे, है ना। उस फंक्शन में आमंत्रित करने के लिए स्थान का नाम देते थे, दिनांक देते थे, समय देते थे, वो सारी चीज़ें इसमें भी देनी है। उसमें भी हम स्वीकार करते थे और अस्वीकार करते थे, वैसी की वैसी लाइनें आ सकती हैं, मतलब ये कि बाकी की लाइनें आ सकती हैं, यूज़ की जा सकती हैं। और अंत में हमें क्या करना होता है, बाएं कोने में नीचे एक लाइन छोड़कर मैटर ख़त्म होने के बाद में योर सिंसियरली, योर लविंग वगैरह का यूज़ करते हुए नीचे अपने सिग्नेचर या अपना नाम लिखना होता है। आगे बात समझ में, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका फॉर्मेट और बता देता हूँ। उसके बाद इसे बॉक्स में बंद करते हैं। अंत में इसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल रिप्लाई। देखिए बेटा, मैंने कहा था आपको बाएं कोने से स्टार्ट करना है। बायां कोना हमारा ये है, बाएं कोने में आ गए हम। हमें इसमें सबसे पहले एड्रेस लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मकान नंबर है हमारा 115, ठीक है बेटा, कोमा एनक्लेव नगर, अजमेर रोड, जयपुर। ये हमने एड्रेस लिख दिया। 3 लाइन का, 2 लाइन या 3 लाइन में अपना एड्रेस हो जाएगा। पॉसिबल है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ भी मिल जाए अपना एड्रेस, नहीं है तो फिर अपना एड्रेस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जगह छोड़ेंगे थोड़ी स्पेस, और उसके बाद हम डेट लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2 या 12 सितंबर 2020। इसमें हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, फुल भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हमें लिखना होता है सैल्यूटेशन, डियर, और उसके बाद में जो भी आपका नाम है, मतलब आपका नहीं, इनवाइट करने वाले का नाम है। मान लीजिए दोस्त है तो वो लिख दीजिए, अंकल है तो अंकल लिख दीजिए, आंटी है तो आंटी लिख दीजिए, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमें यहाँ से थोड़ी लाइन छोड़ते हुए, जगह छोड़ते हुए अपना मैटर लिखना होता है। क्योंकि शब्द सीमा हमारी वही 50 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं लिखना है। और उसके बाद में हम लास्ट में लिखते हैं योर सिंसियरली
लविंग इत्यादि, और अंत में लिखते हैं अपना नाम। ये हमारा फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट में हमें तैयार करना होता है और फिर उसे कर देना होता है बॉक्स में बंद। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा इनफॉर्मल रिप्लाईज के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, 2 या 3 अंकों में, 2 या 3 लाइन में अपना एड्रेस देना है। कोमा वगैरह का यूज जहाँ आवश्यक हो वहीं करें, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ भी हम करें, सीधा 115 एनक्लेव नगर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना एड्रेस लिख दिया, एड्रेस के बाद में स्पेस छोड़ देंगे, अर्थात एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद में अपनी डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट आप वही रखोगे, 2 अंकों में दिनांक, महीने का पूरा नाम और 4 अंकों का अपना सन। एक लाइन छोड़ेंगे। डियर के बाद में फ्रेंड है, फ्रेंड लिखो, नाम लिखना चाहते हो दोस्त का, दोस्त का नाम लिख दो। चाचा है, चाची हैं, और कोई हमारा रिलेटिव है तो उसके लिए अंकल आंटी भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम थोड़ी लिखेंगे। उसके बाद में अपना मैटर है, इसमें हम लिखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखना है, तो आई थैंक यू, वी थैंक यू, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है बेटा, या वी आर थैंकफुल फॉर यू, या योर काइंड इन्विटेशन, तुम्हारे आमंत्रण के लिए, सदामंत्रण के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, इस तरीके से लिखते हो। धन्यवाद सब में देना है, मैंने लिखवाया है। और अपना पूरा मैटर लिख देंगे कि कितनी तारीख को किस फंक्शन में आपको बुलाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में लिख देंगे अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्रसन्नता जाहिर करते हुए लिख दो, खुशी जाहिर करते हुए लिख दो कि मैं ज़रूर उपलब्ध होऊंगा या ज़रूर शामिल होऊंगा और मेरे साथ कौन कौन आएगा। और नहीं शामिल हो पा रहे हो, डेक्लिन कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो लिख दो कि मैं इस कारण से या इस काम के कारण से, इस वजह से उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। और उस स्थिति में आप क्या करोगे बेटा, उसको विश दोगे, है ना, किसको, जिसके लिए भी फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। जैसे बेटे का बर्थडे है तो बेटे के लिए बेस्ट विशेष भेज दीजिए, बेटी की शादी है तो कपल के लिए बेस्ट विशेष भेज दीजिए। ठीक है बेटा, उसके बाद में वही योर सिंसियरली लविंग लिखकर और अपना नाम लिख देंगे, लास्ट में इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हमारा इसका क्या रहेगा बेटा, फॉर्मेट रहेगा। जिन्होंने फॉर्मल लेटर बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो मैटर बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मल लेटर वालों को एक बार में बन जाएगा। थोड़ा सा ये देखना है कि इनफॉर्मल की तरह ही लिखा जाएगा। दैट क्लियर? उम्मीद करता हूँ बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा और इसको हम बनाएंगे कल। आप इस फॉर्मेट को ज़रूर अपने माइंड में सेट करेंगे ताकि जब हम इसे बनाएं या बनाना सीखें तो फॉर्मेट कम से कम हमारे माइंड में हो कि हमें किस तरीके से इसे बनाना है। थैंक्स। और एक बार इसे ज़रूर देख लेना, फर्स्ट सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा, फॉर्मल हमारा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, ये इनफॉर्मल है तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हमारे पास आई वी यू होते हैं और आई वी यू के सारी फॉर्म्स इसमें काम में आ सकती हैं, सारे केस इसमें काम में आ सकते हैं। आई माई मी, यू योवर यू, ठीक है, वी आवर अस, इनमें से हम कोई सा भी काम में ले सकते हैं शब्द। दे का, ही का, हिज का, हिम का इसमें यूज नहीं करेंगे। धन्यवाद।